मित्रों, हिंदू सनातन धर्म में गंगा नदी बहुत ही पूजनीय है और इस नदी को माता का स्थान दिया गया है। दोस्तों, कहते हैं कि गंगा नदी में स्नान करने से बड़ा पापी अपने पापों से मुक्त हो जाता है और मरने के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि जिस गंगा माँ को हिंदू धर्म में माता का दर्जा दिया गया है, उन्हीं गंगा माँ ने अपने 7 पुत्रों के पैदा होते ही उन्हें गंगा नदी में बहा दिया था। आखिर क्यों माता गंगा ने एक माँ होते हुए भी अपने पुत्रों को नदी में बहा दिया? ऐसी कौन सी वजह थी जिसके कारण माँ गंगा को इतना कठिन कर्म करना पड़ा? इन सभी तमाम प्रश्नों के जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक बार हस्तिनापुर के राजा शांतनु शिकार खेलते खेलते गंगा नदी के तट पर पहुंच गए। यहाँ उनकी एक अत्यंत सुंदर स्त्री यानी देवी गंगा से भेंट हुई। महाराज शांतनु ने उस स्त्री के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसको स्वीकार करते हुए माँ गंगा ने शांतनु से कहा कि मैं आपकी रानी बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक वचन चाहती हूँ कि मैं तब तक ही आपके साथ आपके यहाँ रहूंगी जब तक कि आप मुझे किसी बात के लिए कोई रोक टोक नहीं करोगे और न ही आप कभी मुझसे कोई प्रश्न पूछेंगे। जिस दिन आपने वचन तोड़ा उसी दिन मैं तुरंत आपको छोड़कर चली जाऊंगी। देवी गंगा से प्रेम के कारण राजा शांतनु ने उनकी बात मान ली और उनसे विवाह कर लिया। इसके पश्चात कुछ दिनों बाद देवी गंगा गर्भवती हुई और उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन इसी समय एक अनहोनी हो गई जिस पर किसी को कोई विश्वास नहीं हुआ। पुत्र के पैदा होते ही देवी गंगा ने उसे अपनी गोद में उठाया और नदी में बहा दिया। राजा शांतनु अपने सामने अपने पुत्र को बहता देख तड़पते रहे, लेकिन विवाह के समय दिए गए वचन के अनुसार वह उनसे कोई प्रश्न न कर सके। समय बीतता गया और ऐसे ही 7 साल बीत गए तथा देवी गंगा के इन 7 सालों में 7 पुत्र हुए। उन्होंने एक एक करके 7 को नदी में बहा दिया और इस तरह 7 पुत्र काल के गर्भ में समा चुके थे। महाराज शांतनु अपने पुत्रों को उसकी ही माता द्वारा इस प्रकार से नदी में बहता देखकर अत्यंत निराश हो चुके थे और उनके लिए गंगा का यह कर्म असहनीय हो गया था। मित्रों, अगले वर्ष यानी 8वें साल महाराज शांतनु और देवी गंगा के 8वें पुत्र का जन्म हुआ। गंगा ने इस बार भी पहले की तरह 8वें पुत्र को अपनी गोद में उठाया और उसे भी नदी में प्रवाहित करने के लिए चल पड़ी, लेकिन इस बार राजा शांतनु ने अपना वचन तोड़कर गंगा का हाथ पकड़ लिया और उनसे पूछने लगे कि तुम क्यों हमारे सभी पुत्रों को नदी में बहाती जा रही हो और जीते जी उनकी हत्या कर रही हो? महाराज को अपना वचन तोड़ता देख देवी गंगा ने 8वें पुत्र को नदी में नहीं बहाया और शांतनु से बोली, महाराज आपने अपना वचन तोड़ा तथा मुझे भी अपने वचन के अनुसार आपको छोड़कर यहाँ से जाना होगा, लेकिन उससे पूर्व मैं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देती हूँ कि मैं अपनी संतानों की हत्या नहीं कर रही बल्कि उन्हें एक श्राप से मुक्त कर रही हूँ। उसके बाद वे आगे कहती है कि मैं स्वर्ग में रहने वाली ब्रह्मपुत्री गंगा आपके साथ यहाँ धरती पर केवल एक श्राप के कारण रह रही हूँ, जो कि उन्हें उनके ही पिता ब्रह्मदेव ने दिया था और ब्रह्मा जी द्वारा देवी गंगा को दिया गया श्राप यह था कि वह धरती पर एक मनुष्य की तरह जन्म लेंगी और उसी की तरह सुख दुख भोग कर अपना जीवन यापन करेंगी। वहीं दूसरी ओर ऋषि वरिष्ठ की गायें चुराने के कारण उन्होंने मुझे धरती पर 8 संतानों को जन्म देने का श्राप दिया था। अब मैं उन बच्चों को जन्म देने के साथ साथ मृत्यु लोक से भी मुक्ति दिला रही हूँ, लेकिन जिस संतान को आज आपने बचा लिया अब उसे धरती पर रहकर ही श्राप भोगना पड़ेगा। और दोस्तों, आपको बता दे कि देवी गंगा और राजा शांतनु का यह 8वां पुत्र देवव्रत थे, जो कि अपनी प्रतिज्ञा के कारण भीष्म पितामह कहलाए। और यह सभी जानते हैं कि भीष्म पितामह को अपने जीवन काल में कभी कोई सांसारिक सुख नहीं मिला और जीवन की अंतिम सांस तक बाणों की सैया पर लेटे हुए कष्ट भोगते रहे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के पास शेयर और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं ऐसी ही अगली ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।